हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, कल हमने आपको बताया था ना कि हम गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं बेटू की, तो घर जा रहे हैं। तो ये जाने से पहले की कुछ वीडियो हैं जो हम शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले दोपहर में मैंने खाना बनाया। खाने में लौकी की सब्ज़ी, रायता, चटनी और कटहल बनाया था। गर्मा गर्म रोटी सेक के हमने अपने श्री जी ठाकुर जी को भोग लगाया और उसके बाद हमने पैकिंग कर ली थी। तो ये वाला जो बैग है, इसमें पूरा छोटे वाले लाला के वस्त्र हैं और उनका ज़रूरत का कुछ सामान भी है। और ये ग्रीन वाला बैग मेरा है और ब्लू वाला है बेटू का। तो पैकिंग के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद मुझे करनी थी थोड़ी सी तैयारी सफ़र के लिए। तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ और साथ ही में अरबी की मैंने सब्ज़ी बनाई। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में मिलने वाला खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो समोसे वगैरह आते हैं वो भी मतलब बेटू का मन करता है तो भले हम ले लें। और अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि समोसे वगैरह पे भी मन नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, घर का बना खाना साथ हो ना तो कोई चिंता फ़िक्र नहीं रहती और साफ़ सफाई के साथ हम अपने लाला को भी भोग लगा सकते हैं और हम भी खा लेंगे। आलू एक तरफ मैंने बॉईल करने रख दिए थे। इधर मैंने छोटे लाला के लिए बर्तन निकाले हैं और इस बॉक्स में मैं ले जाऊंगी मिश्री, तुलसी पत्र डाल के। बिस्किट के पैकेट मैंने रख लिए हैं। तो ये हो गई सफ़र की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हैं घूमी घूमी करने के लिए। और एक ये ना मेरे पास बास्केट है, तो इसी में लाला को मैं लेके जाती हूँ। और यहाँ पे हम दोनों लोग तैयार हो गए हैं, बेटू भी तैयार हो गया है। घर के मंदिर की मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, कपड़ा बदल दिया था। और अब देखिए हमने आराम से ठाकुर जी को इसमें लिटा लिया है, गद्दा लगा दिया, चादर बिछा दी है, तकिया लगा दिया है छोटा सा। और फ्रेंड्स, इसे पकड़ने में भी आसानी रहती है और हवा भी आती जाती रहती है। इसमें जाली लगी हुई है। ठाकुर जी इसमें से देखिए कैसे देख रहे हैं हम लोगों को। तो बस इसमें आराम रहता है हमें ले जाने में। और अब हस्बैंड जी बना लाए थे चाय, कह रहे थे मेरे हाथ की चाय पी जाओ। तो फ्रेंड्स, चाय देख के तो मेरा दिल ही गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि सबको पता है आप लोगों को मुझे चाय कितनी पसंद है। और कह रहे थे कि मत जाओ ना, अभी भी कैंसिल कर दो, क्या करोगी जाके, देखना फिर तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। तो हमने कहा कोई नहीं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो चाय मैंने पी ली है और पूरे घर को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है और अच्छे से पूरा सामान सेट करके अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। तो यहाँ पे अपने लड्डू लाडली को कुछ पैसे दिए और आज्ञा ली जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, लाला को मैं नहीं लेके जा रही हूँ, तो क्योंकि लड्डू लाडली बहुत बड़े हैं तो ले जाना नहीं हो पाएगा। तो घर पे भाभी हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं जा रहे हैं साथ में तो वो भी रहेंगे, तो सेवा उनकी चलती रहेगी। उनका फ़ोटो मैंने मोबाइल में ले लिया है और मानसिक रूप से उनकी सेवा वहाँ पे मैं करती रहूँगी। तो बस हस्बैंड जी को बाय बोला और ट्रेन चल दी थी लखनऊ से। तो अब बस कुछ ही घंटों में हम घर पहुंच जाएंगे और वृंदावन के आसपास ही हमारा घर है। तो आप लोग जगह को देख के समझ ही गए होंगे। तो स्टेशन पे मेरा भाई आ गया था लेने के लिए, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो वहाँ कोई भी वीडियो शूट मैं नहीं कर पाई। और इसके बाद हम आ गए हैं घर पे। तो भाभी ने लगाया है नाश्ता माधव के लिए और यहाँ पे बनाया है मैंगो शेक। तो हम सब लोग नाश्ता करेंगे। और इसके बाद भाभी ने खाना बना लिया था। तो खाने में मटर पनीर की सब्ज़ी है, मेथी आलू है, बूंदी का रायता है, खीरा है सलाद में और गर्मा गर्म रोटी। तो माधव को भोग लगाने के बाद सभी ने प्रसादी पाई और लाइट चली गई थी तो नानी मामी मिलके हवा कर रही थी। और अब ये है रात का समय। देखिए लड्डू लाडली सो रहे हैं अभी। ये भाभी के हैं श्री जी और लाला, और यहाँ पे हमारे माधव सो रहे हैं। और अब हो चुकी है सुबह, तो मम्मी आ गई हैं घर के मंदिर में नहा के और मम्मी कराती हैं डेली स्नान लड्डू लाडली को। तो माधव को भी गले से लगा रखा है और माधव को देख के ना मम्मी बहुत खुश हो गई थी। मम्मी को बहुत प्यार है माधव से। और यहाँ पे दीदी का छोटा बेटा सो रहा है। दीदी आई थी कल रात को। और ये मेरी मम्मी का ही रूम है और रूम के अंदर ही ना मंदिर है मम्मी का बड़ा सा, और खड़े होके पूजा करती हैं। लेकिन लड्डू लाडली की सेवा तो हमेशा बैठ के ही हो पाती है। तो यहाँ पे बैठ के स्नान कराएंगी। लाला के वस्त्र उतार लिए हैं, लाला बैठे हैं स्नान के लिए।
तो बाहर बरामदे में कूलर लगाए, मम्मी वहीं सोती हैं, तो वहीं पे ही लड्डू लाडली के बिस्तर लगते हैं। और अभी मम्मी लड्डू लाडली का बेड भी यहीं उठा लाई हैं, बैठ के सभी की सेवा करेंगी। और मैं काफ़ी लेट उठी थी सुबह में, और उसके बाद भाभी ने चाय बना ली, तो सभी चाय पीने बैठ गए, तो बातें चलती रहीं। और अब मैं आ चुकी हूँ नहा के। तो यहाँ पे सूर्य भगवान को मैं अपने घर के आंगन में ही जल चढ़ा रही हूँ। एक मैंने पात्र रख लिया है नीचे, घर की छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही फ़ायदा होता है घर में आंगन होने का, सूर्य भगवान आंगन से ही नज़र आ जा रहे हैं। इसके बाद जो जल था वो मैंने पेड़ पौधे में डाल दिया। तो सभी बच्चों का श्रृंगार मम्मी ने कर दिया था, और मम्मी आरती कर रही थी, तो मैं भी आरती में शामिल हो गई। और देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा श्रृंगार किया है मम्मी ने सभी बच्चों का। तो लग रहे हैं ना प्यारे प्यारे, आप बताना कमेंट करके। और ये गणेश जी हैं, यहाँ ऊपर मंदिर में पंखा लगा रखा है ठाकुर जी के लिए, तो अभी आरती के टाइम पे बंद कर दिया है। और देखिए माधव कितना मुस्कुरा रहे हैं। और इसके बाद भैया भी आ गया था, तो हम सभी की यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है। और अब मैं गई किचन में, देखा तो भाभी ने यहाँ पे नाश्ता तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे सब्ज़ी बना ली और साथ में गर्मा गर्म पूड़ी तल दी हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले भोग लगाया ठाकुर जी का, श्री जी का, तुलसी दल रखा भोग में। और माधव कल सारा दिन मम्मी के पास ही रहे हैं कूलर में, अब उठ के आए हैं ये मंदिर में अपनी पूजा कराने। और देखना थोड़ी देर बाद ये फिर अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। और इसके बाद भैया कर रहा था नाश्ता, तो वही कहने लगा दी आ जाओ मेरे साथ नाश्ता कर लो। तो हम दोनों भाई बहन ने मिल के नाश्ता किया। अब भैया ऑफिस के लिए निकल रहा है। तो यहाँ पे मम्मी के मेरे चरण स्पर्श किए उसने। और ऐसे ही हमारे घर से बच्चे स्कूल के लिए और ऑफिस के लिए जाते हैं, तो बस आशीर्वाद लिया और आगे चल दिए हैं। तो फ्रेंड्स यही था कल से आज सुबह तक का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।